हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सबका स्वागत है। आज हमारे साथ डिस्कशन में सुधाकर जी कुलकर्णी यहाँ पे मौजूद है। दयासरा फाउंडेशन के जो अलग अलग प्रोग्राम्स चालू रहते हैं उसमें आज हम PMFME, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो फूड प्रोसेसिंग के जो यूनिट्स होते हैं, एंटरप्राइजेस होते हैं, उनके फॉर्मलाइजेशन के बारे में ये जो स्कीम फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने शुरू किया है उसके बारे में ये जानकारी है। सुधाकर जी ये फाइनेंस एक्सपर्ट है, बैंकिंग सेक्टर में उनका बहुत बड़ा अनुभव है। इज एक्सपीरियंस फॉर मोर देन 24-25 years. So we are really lucky to have you, Sudhakar ji. Welcome on board today, and we are eager to discuss about this entire scheme. We see that already more than 20 participants have joined, and there are many more joining as we are speaking on Zoom. उसके साथ फेसबुक पर भी हमारे पार्टिसिपेंट्स दयासरा फाउंडेशन के पेज पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो आज स्कीम के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सुधाकर जी की जब हम स्मॉल बिजनेसेस के बारे में बात करते हैं, आपका फाइनेंस और बैंकिंग में बहुत बड़ा एक्सपर्टीज है और एक्सपीरियंस भी है। तो व्हाट डू यू थिंक हाउ इंडिया हैज ग्रोन and how these small businesses have contributed in the journey in last 10 years, you know? See, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। See, in our total GDP, almost 45% GDP comes from the small people and spread over across the country. And there are two things, though they are not organized one, लेकिन एक बात उनके साथ है, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो इसी वजह से आज गवर्नमेंट के हिसाब से ये प्रायोरिटी सेक्टर है, तो प्राधान्य क्षेत्र है। तो देयर आर नंबर ऑफ स्कीम्स brought in by this government. Earlier government has also given priority, but current government, more particularly after this corona, to help these people, number of schemes have been brought in the market. लोगों आज because of corona there was no work in some places, तो उनको कुछ तो काम तो होना चाहिए, और वो काम होने के लिए कुछ बिजनेस करना है, छोटा मोटा बिजनेस करना है। तो सब बात आके खड़ी होती है पैसे के पास। सबके लिए शुरुआत होती है पैसे के। पैसा है तो सब है। हम कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, ये कहने में ठीक है, लेकिन पैसे के बिना कुछ नहीं है। ये भी बात हमें ध्यान में ये भी बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो पैसे के लिए भी कुछ नहीं है, तो वो हिसाब से गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स इसमें लाई है। तो ये फूड प्रोसेसिंग वन सच यूनिट, बट देयर आर वेरियस नंबर ऑफ स्कीम्स which are for the small people. There are three types of categories: micro, small and medium. They call it MSME. तो आज हम जिसके बारे में ज्यादातर बात कर रहे हैं वो it comes under micro or small, but it will not be in the medium category. Am I right? Yeah, absolutely. Yeah. So micro, small and medium के हिसाब से तो there are number of things. एक टाइप का कंसेशन लोगों को मिल रहा है। सबसे पहला है इंटरेस्ट कम होता है। दूसरा होता है कि लोन देते टाइम सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम आता है, अप टू सर्टेन लिमिट आपको कोई सिक्योरिटी देनी नहीं पड़ती है, गारंटर देना नहीं पड़ता है। और तीसरी बात जो है कि देयर आर नंबर ऑफ सेक्टर्स और नंबर ऑफ एक्टिविटीज आइडेंटिफाइड व्हिच आर गोइंग टू बी एनकरेज। तो it is up to every individual from where I want to start. Not only that, I got one separate presentation for this MSME. अपन अगर लगे तो खाली वो MSME का बट पैसा देके काम होता नहीं है। तो by providing money you have to develop the people also. So there is training is being provided. Number of training centers are there to train these people. चला अपन कौशल्य विकास होता, तो लोगों का जो एक्टिविटी करने का जो कुछ शुरू करना है तो उसके बाद स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, तो वो भी ये इसलिए होता है। तीसरी बात होती है कि देयर आर सर्टेन इंसेंटिव गिवन फॉर पर्टिकुलर एक्टिविटी और पर्टिकुलर एरिया। इट इज फॉर द एरिया आल्सो, फॉर द पर्टिकुलर एक्टिविटी आल्सो। इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है, इंटरेस्ट सबवेंशन होता है, कैपिटल सब्सिडी मिलती है। और जैसे आपको मैंने बोला कि देयर इज वन स्कीम कि अगर आपका लोन किसी वजह से
नहीं पे हो सका है, तो गवर्नमेंट हैज गॉट CLGCC कि उसके लिए भी गवर्नमेंट प्रोविजन की, अगर वो कि पहले बैंक क्या होती, बैंक हिचकिचा थी अगर ये अकाउंट NPA होगा तो हमारा पैसा डूब जाएगा, तो अप टू सर्टेन लिमिट गवर्नमेंट हैज गिवन दिस कि पैसा डूब गया तो गवर्नमेंट से पैसा बैंकों को मिलेगा। तो दीज आर वेरियस स्कीम्स ब्रॉट इन बाय द गवर्नमेंट टू हेल्प दिस स्मॉल पीपल। छोटे छोटे लोगों को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी स्कीम आई है। उसमें दो चीजें हैं, एक सबसे बड़ी बात है, आप कितने लोग मालूम है मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी आपको लोन लेने के लिए बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है। देयर इज वन पोर्टल कॉल्ड लोन इन 59 मिनट्स, गवर्नमेंट का पोर्टल है। ये पोर्टल अभी प्रॉब्लम एक है कि स्मॉल पीपल मे नॉट बी दैट मच टेक सेवी, but people like you and me can take the help them to do this. So this portal which is known as loan in 49 minutes, so you have to give your application for the loan in a prescribed format on that portal. You have to give all the details, and there are about 38 banks which are linked with that portal. This your proposal is submitted to all these 38 banks in one go. आपको सभी 38 बैंक के पास अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है। आपका प्रपोजल साइमल्टेनियसली रीचेस टू द 38 बैंक्स एंड दे विल अप्राइज इट, एंड उसमें से 5-6 बैंक आपको अप्रूवल बताएंगे। दैट अप्रूवल टू बी गिवन इन 59 मिनट्स एज पर द कंडीशन, 50 सब्जेक्ट टू यू आर गिवन द ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। आप इंफॉर्मेशन देने में कितना भी टाइम ले सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 4 दिन लग सकते हैं, वॉट एवर देयर रिक्वायरमेंट। अगर आपका मीडियम साइज बिजनेस है तो आपको बैलेंस शीट देना है, आपका सब डिटेल्स देना है, बिजनेस एक्टिविटी देना है, तो ऑल दीज थिंग्स एंड हियर दे टू दिस पोर्टल इट इज लिंक विथ GST एंड आल्सो विथ सिबिल और आल्सो विथ बैंक। तो उससे क्या होता है कि अगर कोई अकाउंट खाता NPA तो भी उनको पता चलता है, आप बोले या ना बोले, आपने कुछ टैक्स का नहीं बताया तो भी GST है, पैन है। So since all these things are linked on that portal, most of the information they just verify whatever you are given, true or false. Absolutely. Once it get verified, you get a decision. Your loan has been approved by us, and they put the condition. This is the condition, and this is our rate of interest. And there now option is with you. At a time you get approval from 7-8 bank. You decide which bank is suitable to you. Some bank may give you 7.5, some bank is 7.2. तो अभी कभी क्या कोई बैंक आपके घर के बाजू में, आपके घर से, इट इज अप टू यू। कोई बैंक में आपका कोई पहचान वाला है तो दिस इज अप टू यू, यू कैन सिलेक्ट द बैंक। नाउ द चॉइस इज विथ यू व्हिच इज बैंक टू। वंस यू सिलेक्ट द बैंक देन यू हैव टू गो टू द बैंक and you have to do the documentation. It takes my maximum 6 to 7 days. Within 1 week you get the disbursement. ये भी है, सब लोगों को मालूम होना चाहिए। That is loan in 49 minutes, and this is website developed by government, and it is a very recent one. And to my actually I have written one article on this loan in Diwali Anchor. So loan in 59 minutes. So this is a tremendous response. Earlier it was people were not aware of it, ये scheme चलेगा नहीं चलेगी। In this response is too good, and the only thing is that people like you and me have to assist these people. That people from small village or some taluka place or some not I can say just 10 standard, 12 standard, he may not be that much conversant with his logging with this portal and submitting all these information. But this scheme is there. So for that, and this is specifically for MSME. Micro, small and pioneer. Even home loan comes under this. Home loan, this also comes under this. So this is how we have to look as far as this loan part is concerned. This today we are focusing on food processing, but just so. No, great. This is great information, and I think will be useful for many small businesses as well as many others who need the loan. Formalization. So one thing is very clear, that formalization, being compliant and being friendly with all sorts of documentation that you require for the loan, is the key ingredient of getting the loan faster. And in that, this whole scheme that we have for formalization of micro food processing enterprises is what we are going to know. Let us start with the background. ये जो स्कीम सुधाकर जी बताने वाले, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके साथ में हम डिस्कशन की शुरुआत करेंगे. एंड आई विल आल्सो रिक्वेस्ट प्रकाश, हु इज आल्सो विद अस टुडे, to share the screen and share the presentation that Sudhakar ji has got for us.
So we will go with this information step by step, and also understand all of these factors step by step. Sudhakar ji, so what is the background of this PMFME scheme? Just before going to that PMFME, about these 59 minutes, so far, my information tells me almost 2.39 lakhs people have applied for this loan, and 90% people got the loan, and disbursement so far is 75,000 crore. The disbursement on this portal is 75,000 crore. Right. This is quite big amount, so it is quite popular. So, and luckily our micro food processing will come under this, so people can try this also. Now I will have my presentation in the form of PPT. So my PPT हिसाब से आपको I will try to explain the scheme. Yes, I will share my screen with you. 1 minute. Sure. Can you see the screen? Absolutely, we can. So today, आज हम ये जो PMFME, that is PM फॉर्मलाइजेशन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम, इसके बारे में चर्चा करेंगे. तो ये इसका पर्पस क्या है और कौन से इसका बैकग्राउंड क्या है, व्हाई दिस स्कीम वाज ब्रॉट इन. द बेसिक रीजन इज दैट ये जो छोटे छोटे लोग हैं उनके लिए दिक्कत क्या होती थी कि उनके पास कुछ इनोवेटिव आइडिया उनके तक पहुंचती नहीं थी, जिसके दूसरा होता है कि लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी करने में. दूसरा है इनोवेशन ड्यू टू लिमिटेड स्किल. किसी भी प्रोडक्ट में अगर आपने इनोवेशन लाया तो इट गेट्स मोर पॉपुलर. तो दिस इज ये सब चीजें होती थी. इसी वजह से to access modern technology and machinery for production. See, our food technology में there are number of things. First is a production, then is packing, and then is marketing. तो पैकिंग के लिए भी आज अच्छे तरीके, सी आपका प्रोडक्ट जब बाजार में बेचते हो तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जितनी इंपॉर्टेंट है उतना पैकिंग भी अट्रैक्टिव होना चाहिए. इसका मतलब ऐसा नहीं खाली पैकिंग अट्रैक्टिव होना चाहिए, लेकिन पैकिंग भी उतना ही अट्रैक्टिव होना चाहिए. तो पैकिंग का भी एक अलग टेक्निक होता है, पैकिंग की अलग मशीनरी होती है, मॉडर्न मशीनरी होती है. देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स लिंक विद द पैकेजिंग एंड ऑल दिस थिंग. इनएडिक्वेट क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी कंट्रोल सिस्टम. तो इनएडिक्वेट क्वालिटी, कौन से भी बिजनेस में सबसे बड़ी बात है क्वालिटी कैसी है. इफ यू आर हैविंग द क्वालिटी एंड कंसिस्टेंट क्वालिटी, अगर आपकी क्वालिटी सालों तक महीनों तक वैसी की वैसी रहने वाली है, good quality, then you can remain in the market. इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है पुणे का. They are in food business, but they are not micro, they are big business like चितड़े और काका हलवाई. Why they are in the market for years together? Because of quality. तो ये जो बिजनेस है फूड का आपका, it has got certain shelf life और certain time period. तो आपका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए और whatever you are supplying to in the market, it must be a safe food safety, because ultimately people are going to consume it. And it may have some, if there is some quality concern, it may have some adverse effect on the human body. So you have to take care of that also. Lack of branding and marketing, this is very important. You have to create the brand. अगर आपने कोई, तो एक आदमी कोई ब्रांड नहीं कर सकता है. तो ये इसका ये स्कीम का बेसिक पर्पस क्या है, एक या दो आदमी कोई ब्रांड नहीं कर सकते. अगर आप कुछ 100-200 लोग एक साथ आ गए, उन्होंने एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनाया, तो they can prepare a brand and that can बाजार में आप ला सकते हैं. तो उसका सप्लाई चेन भी हो सकता है. कैपिटल डिफिसिएंसी एंड लो बैंक क्रेडिट, इनका जो और एक प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था कि उनके पास जब पैसा लगता है, सिर्फ बिजनेस जैसे बढ़ने लगता है वैसा हमें पैसा भी ज्यादा डालना पड़ता है. तो टाइम पे अगर पैसा नहीं मिलता है तो इवन इफ देयर इज अ पोटेंशियल, बिजनेस बढ़ता नहीं है. तो वो, लेकिन ये पैसा आता कहाँ से? एक तो खुद के पास होना चाहिए, लेकिन मुझे ये आपको मालूम है हर एक के पास तो इतना पैसा होता नहीं है, तो उनको लोन लेना पड़ता है. वो लोन कौन देता है? बैंक देती है, लेकिन बैंक का लोन सस्ता होता है. अगर आप बाहर से लोन लेते हैं तो लोन महंगा पड़ता है. लोन महंगा हो गया तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी कम होता है, और दूसरी नॉट ओनली कम होते, कभी कभी आप घाटा भी हो सकता है, तो आपको बिजनेस छोड़ देना पड़ता है. तो ये सब होने के लिए आपको लो इंटरेस्ट रेट में और जितना हो सके उतना जल्दी आपको पैसा मिलना चाहिए बैंक से. दैट इज व्हाट बैंक क्रेडिट. द बेसिक बैकग्राउंड ऑफ दिस स्कीम
इज दैट ये सब प्रॉब्लम फूड मैन्युफैक्चर लोगों के पास थे। दे हैव गॉट दिस प्रॉब्लम बेसिकली। उनको ये मालूम नहीं था कि हमने क्या जो प्रोडक्ट किया उसके लिए इनोवेशन क्या करना चाहिए, उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसे यूज करनी चाहिए, अपने फूड की क्वालिटी और सेफ्टी। अब एफडीए बोलते हैं फूड एंड ड्रग का, जो उनके विद इन लिमिट आपको करना है। देन अच्छा पैकेजिंग होना चाहिए, लैक ऑफ ब्रांडिंग करना है, मार्केटिंग स्किल होना चाहिए, इनेबिलिटी टू इंटीग्रेट विद द सप्लाई चेन। सो दीज इंटीग्रेट विद सप्लाई चेन मींस उनका जो रॉ मटेरियल है वो उनको टाइम पे मिलना चाहिए। अगर आप टोमेटो जूस बना रहे तो जैसा जैसा आपका उसी हिसाब का टोमेटो मिलना चाहिए। ग्रेप्स का मनुका बना रहे तो ग्रेप्स होना चाहिए। तो सप्लाई चेन भी एक बहुत जरूरी चीज है। और ये सबके साथ कैपिटल डिफिशियंसी, अगर मुझे रॉ मटेरियल लेना है तो मेरे पास पैसा होना चाहिए। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो भले मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है लेकिन रॉ मटेरियल लेने के लिए पैसा नहीं है। ये लो क्रेडिट जो है, लो क्रेडिट का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये जो दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस, जो अपना जो स्कीम है। तो दिस स्कीम इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विच इज डिजाइन टू एड्रेस द चैलेंजेस। ये स्कीम क्यों लाई गई है कि ये जो प्रॉब्लम सब लोगों के है फूड प्रोसेसिंग यूनिट में, दीज आर द फोर फाइव मेन प्रॉब्लम। ये जो उनकी समस्या है, ये जो लोग समस्या को सुलझाने में लगे रहते हैं उसमें टाइम चला जाता है। तो ये समस्या जितनी कम हो सके वो कम करने के हिसाब से ये अपना जो स्कीम है वो गवर्नमेंट ने लाया है। दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस स्कीम। नाउ हाँ, अभी देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, ये स्कीम लाने का पर्पस क्या है। तो इंक्रीज एक्सेस टू द, सबसे पहला बात क्या है कि लोगों को इजीली पैसा, एक्सेस टू द क्रेडिट, जब चाहिए तब पैसा। और पैसा कितना होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए। इट शुड नॉट बी एक्सेस, इट शुड नॉट बी इनएडिक्वेट। पैसा ज्यादा भी नहीं मिलना चाहिए, कम भी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जितना चाहिए वो टाइम पे मिलना। उसमें टाइम पे बहुत जरूर मिलना चाहिए। जो पैसा मुझे आज चाहिए वो आज ही मिलना चाहिए, वो 10 दिन के 15 दिन के बाद मिलने से कुछ फायदा नहीं है। तो टाइमली सप्लाई ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ क्रेडिट। So that is the basic purpose of this. Second, integration with organized supply chain by strengthening branding and marketing. इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको बोला कि आज एक अकेला आदमी कोई नहीं कर सकता है। अकेला आदमी कुछ मैन्युफैक्चर तो उसका ब्रांडिंग नहीं कर सकता है, उसका मार्केटिंग नहीं कर सकता है। बट आपको 200-300 लोग एक ही डिस्ट्रिक्ट में या एक ही विलेज से एक साथ आ गए तो दे विल प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट अंडर द सेम ब्रांड एंड इट विल सोल्ड इन द मार्केट। तो इसका इंटीग्रेशन, तो उनको इंटीग्रेट करना है। इसका मतलब क्या है, ये सब एक साथ जुड़ना चाहिए कि मुझे जो रॉ मटेरियल चाहिए वो रेट में मिलेगा, ब्रांडिंग होना चाहिए और मार्केटिंग। तो मार्केटिंग करने के लिए एक आदमी सब नहीं कर सकता है, तो उनमें से कोई मार्केटिंग करेंगे, उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग देखेगा। तो दैट इज इंटीग्रेशन। सपोर्ट इन द ट्रांजिशन ऑफ एग्जिस्टिंग 2000 एंटरप्राइज इनटू फॉर्मल फ्रेमवर्क। सो देयर आर ऑलरेडी दिस 2 लाख पीपल इसमें ये बिजनेस में है। तो सपोर्ट इन ट्रांजिशन ऑफ एग्जिस्टिंग, तो ये सब आज लोग हैं, ये आज भी काम कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, लेकिन उनको कुछ ऐसा सपोर्ट देना चाहिए कि दे विल कम विद ऑल दिस प्रॉब्लम। जो है इनका ये सपोर्ट मिल गया तो दे कैन डू द बेटर बिजनेस। इंक्रीज एक्सेस टू द बेसिक सर्विसेज लाइक कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटी। अभी एक आदमी, मैं आपको बोला एक आदमी नहीं, लेकिन ये फैसिलिटी एक ही जगह मिल गई तो क्या प्रोसेस हो जाएगा, लैबोरेटरी टेस्टिंग हो जाएगा, स्टोरेज एक जगह हो जाएगा, पैकेजिंग एक जगह, मार्केटिंग हो जाएगा और इंक्यूबेशन। तो उससे क्या होगा कि हम सब लोग एक साथ करके ये फैसिलिटी का बेनिफिट लेंगे। हर एक को खुद को फैसिलिटी खड़ा करना मुश्किल है, कोई एक या दो आदमी ये फैसिलिटी खड़े नहीं कर सकते, लेकिन सब लोग मिलके फैसिलिटी खड़ी करके उसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम, स्ट्रेनिंग द इंस्टीट्यूशन रिसर्च ट्रेनिंग इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। तो ये आपको मालूम है फूड प्रोसेसिंग में आपको ज्यादा नए नए प्रोडक्ट लाने पड़ते हैं, नई नई टेस्ट लानी पड़ती है, उनका सेल्फ लाइफ बढ़ना चाहिए, उसका मार्केटिंग अच्छा होना चाहिए। तो ये सब काम अगेन अकेला आदमी नहीं कर सकता है, ये सब एक साथ आके कर सकते हैं। इंक्रीज एक्सेस टू द प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सपोर्ट फॉर द एंटरप्राइज। तो कौन से भी बिजनेस के लिए प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सपोर्ट। तो प्रोफेशनल सपोर्ट में क्या होता है कि अब फूड प्रोसेसिंग में तो व्हाट टाइप ऑफ आपका प्रोसेस कैसा होना चाहिए, प्रोसेस टाइम कम कैसा हो सकता है, क्वालिटी कैसी मेंटेन करनी है। टेक्निकल सपोर्ट जो होता है आपकी मशीनरी होती है, कुछ टेक्नोलॉजिकल अदर सपोर्ट होता है, आजकल बहुत सारे ऐप होते हैं, अगर आपको कुछ बेचना है तो आप किसी एक ब्रांड का ऐप कर दिया। तो दिस आर ऑल टेक्निकल सपोर्ट एक आपको मिल सकता है, ये सब लोगों को मिलना चाहिए। दिस इज द बेसिक पर्पज ऑफ दिस स्कीम।
Now program component, the program has major 4 component. ये क्या क्या 4 चीजें हैं? सपोर्ट टू इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ द माइक्रो एंटरप्राइज, तो अकेले को और जो ग्रुप है इनको सपोर्ट करना है, लेकिन ज्यादातर एक साथ आए तो अच्छा है। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जो मैन्युफैक्चर करते हैं भले आपकी क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जब तक उसका मार्केटिंग नहीं होता है, जिसका ब्रांडिंग, आज अगर मैं कुछ चीज लेना चाहता हूँ, मुझे आइसक्रीम लेना है, तो मैं क्या सोचता हूँ, मुझे अमूल का चाहिए या मुझे क्वालिटी का चाहिए, बिकॉज उसका ब्रांडिंग हो गया है। ऐसा नहीं कि अभी आगे चल के क्या होगा कि नॉट नेसेसरी दैट ऑल द आइसक्रीम इज मैन्युफैक्चर्ड बाय अमूल, बट दे हैव डेवलप्ड नंबर ऑफ सच यूनिट, दे आर मैन्युफैक्चरिंग द आइसक्रीम. Amul is taking care of that quality control and all other preservative and everything, and they are marketing it. तो ये ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग सपोर्ट होना चाहिए. इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, आप देखो जो मिल्क है, मिल्क में क्या होता है, बहुत सारे जो फार्मर होते हैं वो मिल्क किसको देते हैं, जला मराठी में भट्टी, वो भट्टी पर मिल्क देते हैं, लेकिन वो उसका हम कौन से चितड़े का लेते हैं या आरे का लेते हैं या गोकुल का लेते हैं. इसका मतलब क्या है कि उसका ब्रांड हो गया. इसका मतलब ऐसा नहीं कि सब जो मैं चितड़े का दूध लेता हूँ वो सब चितड़े के पास है वो भैंसियां गाय, नहीं ऐसा कुछ नहीं. दे कलेक्ट द मिल्क, बट उसका जो क्वालिटी कंट्रोल है, उसका जो पैकिंग है, उसका जो कोल्ड स्टोरेज है, दैट केयर इज टेकन बाय द चितड़े. सो दिस इज हाउ यू हैव टू लुक एट द ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग. सपोर्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये जो सब उनको सपोर्ट करना है. सेटिंग अप रोबस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, आप जो प्रोजेक्ट लेके आने वाला है तो उसको सपोर्ट करना है. सेटिंग अप रोबस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, तो आपका जो उसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट कौन सा भी हो सकता है, बट प्रोजेक्ट नीड्स टू बी मैनेज. सी एवरी एस्पेक्ट नीड्स टू बी मैनेज प्रॉपरली. देयर आर नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट. आई एम नॉट, अभी मैं ज्यादा इसमें तफसील में नहीं या डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमें देखना है ईच प्रोजेक्ट नीड्स टू बी मैनेजमेंट विद इन द फ्रेमवर्क, वो हमें मैनेज करना है. तो ये स्कीम है, we call it ODOP approach. The scheme adopts ODOP, means one district one product. इसका मतलब क्या है? To reap the benefits of scale in the terms of procurement of input, availing common services and market. I will give you an example. अभी आपको मालूम है नासिक में या सांगली में अंगूर का जो अंगूर ज्यादा होते हैं, तो वहां अगर किसी ने वो जिसको मनु का बोलते हैं या उसका या वाइन करना है, तो वो डिस्ट्रिक्ट में करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि रॉ मटेरियल इजीली मिल सकता है. अभी देखो प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट, तो और कॉमन अवेलिंग कॉमन सर्विसेज एंड मार्केटिंग, और वहां से एक नासिक या सांगली डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोडक्ट है तो ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं, वही से सब मैन्युफैक्चर करना है और ब्रांडिंग करके उसको बेचना है. ODP प्रोडक्ट कुड बी पेरिशेबल. सो most of the food products, I will not say all, they are perishable. They have got certain shelf life, 2 दिन है, 10 दिन है, 15 दिन है, तो वो हिसाब से आपको प्रोड्यूस करना है. एग्री प्रोड्यूस, सीरियल बेस्ड प्रोडक्ट, उसमें क्या होता है, एग्री प्रोड्यूस होते हैं. सीरियल मीन्स जिसको हम सीरियल मीन्स क्या होता है धान बोलते हैं, धान के हिसाब से. और फूड प्रोडक्ट वाइडली प्रोड्यूस इन द डिस्ट्रिक्ट एंड देयर अलाइड सेक्टर्स. तो जहां जहां जिस क्रॉप की ज्यादा पैदाश होती है वो एरिया में वो प्रोडक्ट करना है इसका. अभी देखो शुगर बेल्ट में क्या होता है, आजकल हम शुगर फैक्ट्री वो बड़ी होती है, लेकिन उसके साथ आपने देखा है ऑर्गेनिक गुड़ होता है. ऑर्गेनिक, बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक गुड़ कर रहे हैं. अगर ऑर्गेनिक गुड़ का हमने ब्रांड कर दिया वो हिसाब से, और अभी कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट है, नगर डिस्ट्रिक्ट है, नासिक डिस्ट्रिक्ट है, शुगर, मराठवाड़ा में सम डिस्ट्रिक्ट है, शुगर का बहुत कल्टीवेशन होता है, तो वही एरिया में हम ये जस्ट हमने एग्जांपल दिया, ये कर सकते हैं. अगर हम कोकन एरिया में गए, तो कोकन एरिया में सीजन में आपने देखा है हापुस का बहुत बड़ा प्रोडक्शन होता है. वो टाइम में अलाइड प्रोडक्ट प्रिपेयर फ्रॉम द हापुस, ज्याला आपण म्हणतो आंबा बर्फी होती है या और कुछ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कैन जूस होता है. तो ये सब वही जगह हम कर सकते हैं. जो एरिया में वो क्रॉप होता है वही एरिया में करना, दैट इज ODOP अप्रोच. तो ये वन ऑफ द इसमें है. इंसेंटिव फॉर इंडिविजुअल एंड माइक्रो एंटरप्राइज. इंडिविजुअल माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट would be provided credit link capital subsidy 35% of the eligible project cost with a maximum ceiling of 10 lakh per unit. इसमें क्या है
इंसेंटिव कैसा मिलेगा? ये काम शुरू करने के लिए मुझे कुछ इंसेंटिव, ये एक्टिविटी शुरू करने के लिए मुझे कुछ इंसेंटिव होना चाहिए। ये इंसेंटिव क्या होता है कि ये मुझे सब्सिडी 35% सब्सिडी मिलती है, तो इसमें और मैक्सिमम कितनी है? 10 लाख तक है। एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट विद मैक्सिमम 35% ऑफ द एलिजिबल। अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट मान लो 50 लाख का है, तो 50 लाख का 35% कितना होगा? 16-17 लाख होगा, लेकिन आपको सब्सिडी 10 लाख मिलेगी। आपका प्रोजेक्ट है 25 लाख का, तो ये आपको 7.5-8 लाख तो मैक्सिमम 10 लाख तक सब्सिडी पर यूनिट मिलेगी। सब्सिडी मिलने से क्या होता है कि आपको उतना पैसा कम वापस करना पड़ता है। मान लो आपने लोन लिया है 25 लाख का, 25 लाख में से अगर आपको 7-8 लाख वापिस ही नहीं करना है, तो आपकी प्रॉफिट भी बढ़ने वाली है, और ये पैसा आपको सब्सिडी के बारे में अगर किसी को कुछ थोड़ी ज्यादा इन्फो चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई विल गेट फ्यू मोर सम मोर डिटेल्स देयर आफ्टर आल्सो। बेनिफिशियरी कॉन्ट्रीब्यूशन, अभी देखो आप कितना पैसा भरना है शुरू में? ओनली 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। अगर आपका प्रोजेक्ट 10 लाख का है तो आपको खाली 1 लाख ही भरना है, बाकी का प्रोजेक्ट विद द बैलेंस बीइंग लोन फ्रॉम द बैंक। तो इंसेंटिव क्या है? आपको आपकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, प्रोजेक्ट में क्या आता है? मशीनरी आती है, रॉ मटेरियल आता है, इनिशियल इलेक्ट्रिफिकेशन आता है, ये जो कॉस्ट है एक्सेप्ट लैंड कॉस्ट, ये कॉस्ट है, इसका 10% खाली आपको भरना है। इसका मतलब 90% आपको लोन मिलने वाला है, 90% लोन मिलने वाला है। इसके बावजूद आपको 35% सब्सिडी मिला। अगर किसी ने बोला मुझे लोन नहीं चाहिए, तो भी उसको सब्सिडी मिले, लोन लिया तो भी सब्सिडी मिलने वाली है। तो सब्सिडी और खाली 10%। आज आप कहीं भी जाओ, बिजनेस करना है तो आपको 25% खुद का पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ आपको खाली 10% में लोन मिल सकता है। तो इसके ये लोन किसको मिल सकता है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंडिविजुअल एंड Excuse me, sir. Can I ask you something? Yeah. Excuse me, sir. Yeah. Sir, this subsidy is for like which? What is the ceiling of this amount? And 10 this lakhs, 10 lakhs, subsidy 10 is lakhs. 10 lakhs. Max to Yeah. max is 10 lakhs. 10 And it lakhs. is on the plant and machinery, or it's also on the civil cost. Ideally, नहीं, उनका कहना, this subsidy is mainly for the technology upgradation, but for food processing unit is not like that. If you start a food processing unit, you can get subsidy up to 30%, 35% of your total project cost. So that includes the civil thing also, right? Civil will not come. Okay, it is. आपको machine and all these things. Okay, machineries. Yeah, okay, yeah. Okay, got it. तो इसकी ये लोन में लेने के लिए हु इज एलिजिबल, ये कौन आदमी इसको लोन ले सकता है? तो एग्जिस्टिंग फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुड बी इन ऑपरेशन। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपका आज यूनिट है लेकिन वो चालू है, बंद यूनिट नहीं होना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग माइक्रो फूड यूनिट है वो चालू है। एग्जिस्टिंग यूनिट शुड बी दोज आइडेंटिफाइड इन द SLUP। SLUP क्या होता है आपके? फॉर ODUP। तो SLUP जो होता है, SLUP स्टैंड फॉर स्टेट लेवल upgradation plan, SLUP. That is why I told you this is for the upgradation. Subsidy is for the upgradation. I hope you have understood it. आपने एक पहला क्वेश्चन पूछा था, सब्सिडी मेनली फॉर द अपग्रेडेशन। दिस तो एग्जिस्टिंग यूनिट शुड बी आइडेंटिफाइड इन SLUP फॉर ODUP प्रोडक्ट। तो ODUP आपको मालूम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। SLUP स्टैंड्स फॉर स्टेट लेवल अपग्रेडेशन प्लान। तो गवर्नमेंट का जो स्टेट लेवल प्लान होता है उसके अंडर आपका यूनिट आइडेंटिफाई होना चाहिए, और बाय द रिसोर्स पर्सन ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। तो जो रिसोर्स पर्सन, डिस्ट्रिक्ट DRP दे कॉल इट, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एग्जिस्टिंग ऑपरेशन, इन्वेंट्री, मशीन एंड सेल्स वुड फॉर्म द बेसिस। अनइनकॉर्पोरेटेड एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर लेस देन 10 वर्कर्स। तो इसमें क्या होना चाहिए? ये कोई बड़ी कंपनी नहीं होनी चाहिए, or worker should not be more than 10. The product should be identified in the ODUP of the district. Other micro enterprises could also be considered proprietary or partnership. तो इसमें proprietor, partner, even unincorporated, इसका कोई बड़ा बिजनेस होना नहीं चाहिए। आई होप आपको ध्यान में आ गया भाई। अभी किसी को कुछ इसमें डाउट है? और shall I proceed further? Now, eligibility criteria for 1 minute जरा for criteria for applicant. The ownership right of the enterprise
मिनिमम एज, वो खुद का बिजनेस होना चाहिए, ओनरशिप राइट ऑफ द एंटरप्राइज। मिनिमम एज 18 होना चाहिए, 18 के नीचे नहीं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 8 ग्रेड्स, 8वीं कक्षा तक लिखा पढ़ा होना चाहिए कम से कम। ओनली 1 पर्सन फ्रॉम 1 फैमिली विल बी एलिजिबल फॉर ऑब्टेनिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। घर में एक ही आदमी, अगर घर में 3 भाई है तो तीनों को ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, किसी एक को ही मिलने वाली है। फैमिली फॉर दिस पर्पस वुड इंक्लूड हिमसेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। तो घर में अगर पिताजी ने लिया तो लड़के को नहीं मिलेगा, लड़के ने लिया तो पिताजी को नहीं मिलेगा। विलिंगनेस टू फॉर्मलाइज, उसका खुद का विलिंगनेस होना चाहिए। एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, उसके खुद के पास जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 10% पैसा देने की उसके पास पैसा होना चाहिए, तो so that he can get bank loan. Other important aspect, cost of the land should not be included. As I told you, project cost में जो land cost है वो नहीं आती है। Cost of the ready build as well as long lease or rental work said included in the project cost. Lease period is maximum 3 years only. आपने लीज पे लिया है तो 3 साल का लीज पीरियड होना चाहिए। Now selection process, so the identification of existing units eligible for the scheme would be in 2-pronged process. Based on the one district, one product project, support would preferably be provided to the units engaged in the product in the district. अगर आपका यूनिट डिस्ट्रिक्ट का जो प्रोडक्ट है वही कर रहा है तो आपको सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, अदर यूनिट हु हैव पोटेंशियल वुड आल्सो बी सपोर्टेड। पहला प्रेफरेंस किसको रहेगा कि डिस्ट्रिक्ट ने जो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया वही प्रोडक्ट आप कर रहे हैं तो आपका प्रेफरेंस रहेगा। अब दूसरा, इसका मतलब ऐसा नहीं कि अब दूसरा कुछ मिल सकता है, who have got potential, उनको भी करने का बिजनेस पोटेंशियल अच्छा है। देन एप्लीकेशन would be invited at a district level, आपको ये जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको एप्लीकेशन करना है। For application issued directly, RPs would undertake, see there are 2 things, either you can apply directly or resource person, they call it DRP, district resource person, ये लोग गवर्नमेंट में अपॉइंट किए होते हैं, would undertake field verification and due diligence to assess the potential। और वहाँ आदमी आके देखेगा आपका करंट यूनिट कैसा चल रहा है, आप क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैन पावर कितनी है, इलेक्ट्रिक सप्लाई है क्या, जगह कैसी है, एफडीए का लाइसेंस है क्या, ये सब वेरीफाई करके आपके पास 10% है क्या, ये सब अगर ही इज कन्विंस तो ऑल पोटेंशियल केसेस बेस्ड ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूनिट डायरेक्टेड बाय द आरपी एंड एप्लीकेंट्स रिसीव्ड वुड बी सबमिटेड टू डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी। तो जो रिप्रेजेंट है डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन है, उसने एक बार असेसमेंट किया तो ऐसे सब एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के पास जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी should study the report submitted by RP for each unit and interview the shortlisted enterprise owners। ये एप्लीकेशन जाने के बाद मान लो आपके डिस्ट्रिक्ट में 200-300 लोगों के एप्लीकेशन गए, इसका मतलब सबका काम होगा ऐसा नहीं है, उसमें से जो 20% 30% लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, they will be called for the interview and interview will assess whether that person has really having knowledge about the business and whether he is capable of doing the business. If they are satisfied with the application will be considered favorably. Now RPs to carry out due diligence based on the following, जो resource person है वो क्या देखने वाला है, annual turnover of the enterprise, आपका सालाना टर्नओवर कितना है, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द पेमेंट मेड बाय द एंटरप्राइज, आपने लोगों का पेमेंट टाइम पे किया है क्या, पहले कुछ लोन है तो उसका लोन टाइम पे पे किया है क्या, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइम पे भर रहे हैं क्या, अदर कुछ टैक्सेस टाइम पे भर रहे हैं क्या, आपका जीएसटी पेमेंट टाइम पे जा रहा है क्या, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास आज क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, व्हाट टाइप ऑफ मशीनरी यू आर हैविंग, आपके पास जगह कितनी है, स्टोरेज कितना है, दिस ऑल, और टेक्नोलॉजी कैसी है, दिस ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, बैकवर्ड मींस आपके पास दोनों लिंकेज होने चाहिए, रॉ मटेरियल के होने चाहिए और सेल्स का भी होना चाहिए। रॉ मटेरियल आप कैसा लेने वाले हैं, अब वेदर देयर इज अ प्रॉपर टाइप फॉर द परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, देयर इज प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर सेल्स, प्रॉक्सिमिटी टू द क्लस्टर, हाउ क्लोज यू आर फ्रॉम द क्लस्टर, जहां आप बेचने वाले जो क्लस्टर, जहां एक आप कितने नजदीक है, कि आप ये समझो एक क्लस्टर बनाए हैं कि क्लस्टर से आप 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जितने नजदीक हो उतना अच्छा है। मार्केटिंग लिंकेज ऑफ द एंटरप्राइज, आपका मार्केटिंग का टाइप कैसा है, आप किसको बेच रहे हैं। अगर पुणे में आपको एक आइडिया दूंगा, देयर इज वन शॉप कॉल्ड अग्रज, अग्रज में क्या होता है कि देयर आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, सम व्हाट वी से पापड़, चटनी, लोणचे, ऑल दिस प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द अग्रज शॉप,
but Agraj is not manufacturing it. So this is how that manufacturer has made tie-up with this. This is a marketing arrangement. So the Agraj has got shops all over Pune. You get, but Agraj give the guarantee to the customer, you will get quality material. So this type of link, what type of marketing linkage, that for all these things are checked by this resource person. Now, incentive for individual and microfinance. For cases recommended by district level committee, so that district level committee, or they call it state nodal agency, they call also state. RP should help them to prepare a DPR. DPR means, DPR का मतलब होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट. तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है, एक तो आप खुद बनाओ, नहीं तो टेक द हेल्प ऑफ रिसोर्स पर्सन, ही विल हेल्प यू टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट. सो फॉर अपग्रेडेशन ऑफ द यूनिट, तो DPR along with necessary document should be submitted to the bank for sanction of loan, and then the procedure delineated above the word above would be applied for selection of new units also, provided ODUP baseline study intel. इसका मतलब क्या है कि एग्जिस्टिंग यूनिट है, नया को भी मिल सकता है, प्रोवाइडेड द ODUP बेसलाइन स्टडी इंटेल नीड एंड पोटेंशियल फॉर सच न्यू इन्वेस्टमेंट. सो कैपेसिटी बिल्डिंग, तो कैपेसिटी बिल्डिंग अंडर स्कीम majorly focus on the following areas. Capacity building, the entrepreneurship development, essential functions of entrepreneurial operation, marketing, bookkeeping, registration, then FSSI standard, Udyog Aadhar, GST registration, and general hygiene. So these are the things we have to look into. So specific training design for ODUP product or the product produced by the unit, including operations of necessary machine, hygiene issues, packaging, storage, procurement, new product. तो इसमें क्या होता है कि ये जो काम कर रहे लोग, उनको भी ट्रेनिंग कुछ, कई लोग मैन्युफैक्चरिंग में, तो उनको मशीन कैसा ऑपरेट करना है वो सिखाना है, कि हाइजीन इश्यू है, तो जिसको हम बोलते हैं कि ऑल दिस केयर हैज टू बी टेकन फ्रॉम हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू. पैकेजिंग कैसे करना है, इसका ट्रेनिंग देना. स्टोरेज more particularly that food item storage is very important. In some cases you have to maintain particular temperature, minimum temperature, or in some other. So all these things, procurement, how to procure raw material, what quality you should have, new product development. So these are अभी आप देखो अचार में बहुत सारे टाइप का अचार आ रहे हैं, पापड़ में बहुत सारे टाइप के पापड़ आ रहे हैं, तो ये हमें देखना है. फूड प्रोडक्ट जो बनाते हैं, तो you have to come something new in the market, because people want different taste, because they don't want the same taste every time. So you have to come with a new product. So this is the capacity building under scheme, majorly focus on this area. तो ये इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है. Now the scheme envisages engaging resource person. ये जो resource person है, at the district and regional level for providing hand-holding support. इसका मतलब क्या है? This DP, that resource RP, that resource person plays a very crucial role. उसका जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जिसको क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट रोल है. बिकॉज उसको क्या करना है, he has not only to visit it, but he has to give support to these people. मींस हम क्या बोलते हैं उसको, कि हैंड होल्डिंग, हाथ पकड़ के उसको उठाना है, बच्चे जैसा. हम बच्चे को जब चलना सिखाते हैं तो उसको उंगली पकड़ते हैं, तो ऐसा हैंड होल्डिंग करके ये लोगों को उन्हें सपोर्ट करना है. दिस RP should carry out following function. हैंड होल्डिंग माइक्रो एंटरप्राइज इन प्रिपरेशन ऑफ DPR. तो कहाँ उन्होंने हेल्प करना है, जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो प्रिपेयर करने के लिए रिसोर्स पर्सन ने हेल्प करना है. एक्वायरिंग बैंक लोन, तो कौन से बैंक को अप्रोच करना है, बैंक की स्कीम क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये सब उनको ट्रेनिंग. अगर ये लोगों को कुछ यूनिट में किसी को मशीन चलाने का ट्रेनिंग देना है, या किसी को पैकेजिंग का ट्रेनिंग देना है, इसमें भी उन्होंने हेल्प करना है. अपग्रेडेशन ऑफ द यूनिट, आपको कुछ टेक्नोलॉजी चेंज करने की जरूरत है. गेटिंग नेसेसरी रेगुलेटरी अप्रूवल्स, इसमें सबसे पहला तो होता है एक GST रजिस्ट्रेशन है, दूसरा होता है आपका फूड एंड ड्रग का होता है. सो ऑल दिस थिंग, द मेजर रोल इज प्लेड बाय दिस रिसोर्स पर्सन. प्रोवाइड इनपुट टू PIP ODUP क्लस्टर स्टडीज एंड स्टडी ग्रुप्स. तो इसके साथ पहले इनको एंटरप्रेन्योर के साथ काम करना है, और ही इज द लिंक बिटवीन दिस ODUP क्लस्टर स्टडी एंड द PIPs. So this is, he is the main person, he is the main intermediary. Identification and facilitation of application for subsidies and seed capital to individual micro enterprise groups and common. So इसके बाद he has to identify
who comes under, who can fall in this category, who can get eligible, get subsidy, which micro enterprise or which group. So this is the main role in this scheme is played by this resource person. So अभी आप में से किसी को इससे ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये साइट है, ये साइट से आपको सब इंफॉर्मेशन मिल सकता है। अगर आपको कुछ इससे और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस साइट को जाके ले सकते हैं। उसके बावजूद अगर किसी को आप कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। आपको कुछ if you want any further information, you can call me, you can ask me. Right. So what I'm going to do, Sudhakar ji, is that I'm also putting this link into the chat box. Correct. हम chat box में डाल रहे हैं तो आप हमारे जो participants हैं वो visit कर सकते हैं इस link पर. Also, if there are more questions, please feel free to put in the chat box, and Sudhakar ji as well as Mr. Prakash, will be happy to answer those. इसके बाद में हम हमारा एक टूल है उसके बारे में मिस्टर प्रकाश विल गाइड अस. सो प्रकाश इज आल्सो विथ अस टुडे. हेलो प्रकाश, नमस्ते. प्रकाश इज वन ऑफ आवर वेरी सीनियर persons in Dayasara Foundation who takes care of the funding और एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग के सपोर्ट में प्रकाश जी ने इसके पहले भी बहुत यानी सपोर्ट किया है, गाइड किया है. प्रकाश, ओवर टू यू फॉर द फंडिंग रेडीनेस टूल. Shall I stop sharing? Sure, sure, sir. Yeah. Prakash, we cannot hear you right now. Hello, now I'm audible? Yes, now we can. Now it's on and off. Okay, thank you. So अभी आप सब लोगों ने जो एक्सपर्ट है मिस्टर सुधाकर जी, उन्होंने आपको पीएमएफएमई स्कीम के बारे में जानकारी दी है. तो आगे आप अगर अप्लाई करना चाहते हो और आगे जाना चाहते हो तो इससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे पास एक फंडिंग रेडीनेस एनालिसिस का एक टूल है जिसे जैसे ही आपने इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर किया था उस वक्त आपको एक ईमेल आया था और उस ईमेल में फंडिंग रेडीनेस एनालिसिस टूल का आपको वहां पर एक पॉइंट दिया गया है. तो वहां पर आप क्लिक करोगे तो आप इस पर्टिकुलर पेज पर लैंड हो सकते हो. अब हम देखेंगे यहाँ पर कि फंडिंग रेडीनेस हम इसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. तो इसके लिए यहाँ पर आपको सिर्फ ये देखना है, फंडिंग रेडीनेस एनालिसिस इन 2 मिनट्स. फिलहाल हम एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए यहाँ पर देखेंगे. मैं आपको जो एक्सप्लेन करूंगा आपके ज्यादा वक्त यहाँ पर नहीं लगेंगे, सिर्फ 1-2 मिनट का काम है और आपका फंडिंग रेडीनेस आप खुद चेक कर सकते हो. अब यहाँ पर अगर कोई आपका बिजनेस फूड बिजनेस है तो हम ये देख सकते हैं, लेट्स से एबीसी फूड. जो भी आपके बिजनेस आइडिया है वो आपको यहाँ पे लिखना है. देन आप कितने सालों से यहाँ पर बिजनेस कर रहे हो, सो लेस देन 2 इयर्स, मोर देन 2 इयर्स, वो आपको सिलेक्ट करना है और फिर आपको नेक्स्ट क्लिक करना है. सो इसमें आपने क्लिक करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस है, उसके आंसर्स आपको सिर्फ यस और नो फॉर्मेट में देने हैं. So first question is about sorry, these questions are about business identity and financial formalization. So first question is, do you have your personal KYC documents such as PAN card, Aadhaar card or address proof? So if you have, you can say yes. Then do you have a PAN card for your business? You can say yes. Do you have an address proof of your business? It can be rent agreement, or we can say the if you are owning the premises, then index 2 or the latest property tax receipt, you can show that. Do you have a necessary registration licenses that are applicable to your business? Suppose you have a shop act or you have already established your company, everything is okay, but you have not taken the FSSI, then you can click on no.
But suppose you have taken all the licenses, you can select yes. At present, I will say no. Do you have a business formation documents such as partnership deed, certificate of incorporation, MOA or AOA? Eh, If we have a proprietary concern, then we can select proprietorship concern. Do you have a Udyam registration? You can select yes. Do you have, sorry, GST registration if applicable to your business? If it is not applicable, select not applicable to my business. Do you have a bank account? Can select yes or no. Did you file ITR for your business for the previous year? Do you have a financial statements of your business for the last financial year? You can say yes. If you don't have, say no. Next, the questions are all about credit worthiness. Did you take any secured or unsecured loan in the past and paid or paying it back on time? Say yes. Do you repay existing loan regularly? If you are repaying, say yes. If you don't have any loans, you can select option I have not taken any loans. Are the loans where you have given a guarantee regularly repaid? Yes, no, I am not a guarantor for any loans. Do you regularly pay your credit card bills? Yes. Or if you don't use credit card, choose I don't use credit card. In the last 6 months, did you apply for a loan and the loan was approved? I have not applied for any loans. Can you raise margin money? Yes. Can you provide a guarantors for the loan? No. If required, can you provide the collateral security? If you do have a collateral security, you can say yes. Do you have a sufficient cash to settle day-to-day and long-term payments like salary, rent, EMI, etc.? If you have, say yes. If you don't have, say no. Now, there are only 2 questions about digitization. Do you use digital payment modes like internet banking and UPI? Say yes. Do you use any app, software, Excel sheets to record the business transactions? If yes, then say yes. Now, funding readiness is calculated based on the responses to the questions. Please confirm your responses. You have to confirm your responses. Now here you have to write the name, your phone number, your email ID. Make sure email ID is correct. Choose your business sector. Select and get results. Once you fill all these details, then you will get the email on your email ID. The entire report, you will get the entire funding readiness assessment report on your email ID. Based on that report and on the suggestions, you can take further actions. Okay, so you will receive this funding readiness assessment report on your email ID. So you can use that particular report. Now, I just want to add a few things that in the presentation, sir has given few idea about registrations, licenses which are required for the such kind of a scheme. So for such kind of a to apply for such kind of a scheme, if you required FSSI registration, if you required Udyog Aadhaar, or if you want to incorporate your entity incorporation, then you can contact Deyasra for such kind of services.
बिसाइड दिस, ये सबके अलावा हमारे पास फंडिंग प्रपोजल क्रिएशन का भी एक सर्विस है। उस सर्विस से आप आपके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर ले सकते हो। ऑफ कोर्स दीज आर द पेड सर्विसेज। आप अगर हमारे वेब पोर्टल के ऊपर दैट इज www.deyasra.in पर अगर आप विजिट करोगे और वहां पर चेक करोगे तो ये सर्विसेज और उसके प्राइसेस क्या क्या है, सर्विसेज के इंक्लूजन्स क्या क्या है, ये सब जानकारी आप देख सकते हो। अब स्कीम के रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली हम क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए थोड़ा सा टाइम है तो हम सर से आप पूछ सकते हो। आई विल स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। Hello, I Yes. have a question. Yes. Yeah, hello sir. So I wanted to know, is the PMFME scheme applicable for people who are doing businesses out of their home? So I'm a home baker myself and I have a food brand. Is it still applicable for us? I couldn't get your question. Can you सुधाकर जी, उनका क्वेश्चन है कि वो होम बेकर है, हाँ, घर में बेकिंग का बिजनेस है उनका, तो हाँ। क्या ये पीएमएफएमई की जो स्कीम है क्या उनके लिए वो एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल हो सकते हैं सब्जेक्ट टू, देयर आर व्हाट आर द सब्जेक्ट टू कि उनको उनका वॉल्यूम बिजनेस दिखाना पड़ेगा, दूसरी उनके पास फूड एंड ड्रग का लाइसेंस होना चाहिए और रिक्वायर्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होना चाहिए, मशीनरी जो कुछ है वो। सी घर में आज कोई स्पाइसेस भी बनाते हैं या देयर आर नंबर ऑफ पीपल दे आर मैन्युफैक्चरिंग चकलीज or some there are number of products they are manufactured and they are coming under this is the micro, actually this is micro unit, जो घर से करते हैं वो माइक्रो यूनिट है। Yes, but वो जो डिस्ट्रिक्ट का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। तो आपको आप द वन थिंग इज दैट आपको उनका जो डिस्ट्रिक्ट का वहां जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। बिग अल्टीमेटली यू शुड बी गेट आइडेंटिफाइड अगर ये स्कीम के अंडर लेना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्टर आपको जो उनका जो रिसोर्स पर्सन ही शुड आइडेंटिफाई एज अ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर। ओके, दैट इज व्हाट इज नीडेड। Anand, I just want to answer Prakash. one question. One lady has mentioned one question in the chat box, that is, Yeah, what was the last option in this tool? The last option, it was about the turnover. What is the particular, if you are talking about the last option, it is about the loan, how much amount of funds you are looking for. At the end of, once you are filling up each and every detail, and then that whatever the turnover, the loan amount you are looking for, that was the last option. See, there is one question in chat box from Shailesh Kumar. This is, sir, I am making dehydrated vegetable and herbs since last 1 year. Can I get marketing support? You can get it, but again, I am telling you, you can get marketing support, branding support, everything. But for that purpose, again, you will have to approach district level, and that particular resource person, he should identify as a potential entrepreneur. You will be given training also, you will be given marketing support also. Right. Actually, this is done by DIC. They call it District Industry Center. So they look after all these things. सुधाकर जी, बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपने यानी ये पूरा प्रेजेंटेशन हमें शेयर किया, और वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर मोर इंटरेक्शंस। अभी क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चंस है तो बाद में भी आप दयासरा फाउंडेशन का जो नंबर हम आपको दे रहे हैं वहां पे, नहीं तो www.deyasra.in इस वेबसाइट पर कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड वी आर रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस एज वेल एज फॉर्मलाइजेशन कंप्लायंसेस कितने इंपॉर्टेंट है इसके बारे में सुधाकर जी ने बोला। पहली जो स्कीम वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थी, 59 मिनट्स लोन, तो उसमें भी I have written one article on this subject in Sakal Diwali this year, जो 4 महीने में दिवाली अंक आया था, उसमें मेरा आर्टिकल है। It's about 4 pages article. There are all the details are given about this 49 minute loan in 59 minutes. There are a number of such schemes designed by
this DIC and Government, yeah. after this Corona, there are lots of changes they have brought in. Right, right. Great. All right. I think Sudhakar ji, thank you so much, and it was our our privilege to have you over here. And our entrepreneurs will definitely benefit from all the information that you provided, as well as looking forward for many more interactions. Prakash, anything else you would like to share with the group right now? No. Okay. And Prakash, the funding readiness tool that you showed was also great. We will keep connecting with the entrepreneurs to get them loan ready as well as ready for all other schemes that government is coming up with. Thank you so much. Thank you. And have a great evening ahead. Sabhi ko dhanyawad, all of those who have joined on Zoom, as well as all of those who have joined on Facebook. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. Nice to meet you people. Absolutely.